प्रकृति से सत्य का ज्ञान होना यह मोक्ष के प्रदेश में सृष्टि करने के समान है। यह प्रदेश ऐसा है कि जहाँ कुछ बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं है। जिस समय हम जैसा बोलते हैं उस समय वैसे ही अभिप्राय अपने दिल में हों तब अपने शब्दों में आध्यात्मिक बल आ जाता है, और जैसा हम नहीं बोलते हैं वैसा ही अवश्य होता है। जिस प्रकार अनंत युग इस आत्मा पर से बीत गए उसी प्रकार यह समय भी बीत जाएगा। चिंता और उद्वेग करने से कुछ लाभ नहीं होगा। अर्थात जब भी हमें दुख या परेशानी घिरे हम अपने मन में यही भावना रखें कि जिस प्रकार हमारा हर दुख का समय बीता है ये समय भी बीत जाएगा। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो ऐसे ही भाव दिल में होते हैं और ऐसा ही सब कुछ होने लगता है जैसा कि हम सोचते हैं। अपना आत्मत्व किसी हालत में कभी नष्ट नहीं होता है, वह अचल सुखरूप है। फिर उद्विग्न होने का क्या कारण है? आत्मा स्वरूप में स्थिर रखकर सुख दुख को समभाव से सहन करते करते चित्त की प्रसन्नता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमें कोई सता नहीं सकता है। इस जगत में मैं बिल्कुल निर्भय हूँ। थोड़े समय तक इस बात का चिंतन कर हृदय के गंभीर भाग में प्रवेश कराना चाहिए। इस विचार को यही सत्य पुरुषार्थ है और वही आनंद लहरियों में किलोल करता हुआ मनुष्य है। ज्वार भाटे में जैसे महासागर गंभीर भाव में रहता है उसी तरह से सभी सांसारिक प्रवृत्तियों के बीच गंभीर भाव से आनंद युक्त निश्चल खड़ा रहना चाहिए। जो आपत्तियाँ और मुश्किलें आवे तो भी उसमें आनंद ही लेना चाहिए। धीरे धीरे वही हमारे अनुकूल बन जाएंगी और हमारी तरह हमारी बनकर सेवा करेंगी। अपने जीवन का मूल्य जो सत्य यथार्थ रूप में हो तभी यह जीवन वास्तविक सुखमय और आदर्श रूप बन सकता है। व्यवहारिक सत्य कभी कभी आध्यात्मिक सत्य से एकदम भिन्न होता है, तो भी वह सत्य आध्यात्मिक सत्य के मार्ग पर ही है ऐसा समझकर व्यवहारिक सत्य को ही शीघ्र ही आचरण में परिणत करना चाहिए। सज्जन और दुर्जन मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर यही है कि दूसरे के उदय को देखकर जब सज्जन हर्षित होता है तब दुर्जन का हृदय जल भूनकर राख हो जाता है। अर्थात सज्जन किसी की भलाई को देखकर खुश होता है, लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वे दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं, जल भूनकर राख हो जाते हैं। दुर्जन दूसरे के उदय को सहन नहीं कर सकते, वह अपनी कमी को दूर कर उसे उन्नत बनाने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि उस उन्नत व्यक्ति को भी जैसे बने तैसे नीचे गिराना चाहता है। वह ये नहीं सोचेगा कि सज्जन की तरह हम भी आचरण करें और वैसा बनने की कोशिश करें, बल्कि वह सज्जन को भी अपनी तरह दुर्जन बनाने की कोशिश करेगा, अपनी तरह गिराना चाहेगा। और जब तक वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो जाता तब तक उसका हृदय जलता रहता है। दूसरी तरफ सज्जन अपनी भूल को खोजता है, उसे दूर करता है और उस उन्नत व्यक्ति का आदर्श रख के अपनी उन्नति करता है। वहीं दुर्जन दूसरे के सुख को दुख कर अपने दुर्गुणों पर ध्यान नहीं रखते हैं और नतीजा वो दुर्जन व्यक्ति हमेशा दुर्जन ही बना रहता है। प्रयास दोनों ही करते हैं, परंतु एक का प्रयास सार्थक है और एक का प्रयास निरर्थक है। एक अपनी कमी को दूर कर अच्छे बनने की कोशिश में लगा है और दुर्जन दूसरे के सुख को देखकर जल भूनकर राख होने में लगा है। सत्य दूसरों पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करता है। सत्य प्रिय दुनिया को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए लालायित नहीं होता है, बल्कि जन समूह ही स्वयं सत्य का दिव्य स्वरूप देखकर सत्य वक्ता की तरफ आनंद से गदगद होकर उस पर निछावर हो जाते हैं। दुनिया में जितने भी महात्मा हुए हैं उन सब की जीवनी हमको यही शिक्षा देती है
कि हमेशा सब दिशाओं में सत्य पर दृढ़ रहो। सफलता तुम्हें अपने आप मिलेगी। इन संप्रदायों सभी शास्त्रों का केवल यही निचोड़ है कि सत्यमेव जयते नान्यतम। हम जो कुछ भी बोलें वह कपट रहित, सत्य एवं स्पष्ट होना चाहिए। जिस वाक्य में सत्य और असत्य का मिश्रण होए, ऐसे वाक्यों से घोटाला हो जाता है और वह पाप, बीमारी यूं मृत्यु के मार्ग में आत्मा को घसीटता है। असत्य रूपी सर्प के साथ कभी खेल नहीं करना चाहिए। अर्ध सत्य को अपनी भाषा में या जीवन व्यवहार में किंचित मात्र भी स्थान नहीं देना। जो सत्य अपन जानते हैं वही मन, वचन और कर्म से जगत के समक्ष रखा करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन सत्य के प्रकाश में ही प्रकाशित होता है और वही सत्य को स्पष्ट रीत देख सकता है। सत्य को यथार्थ जानना यही सत्य की प्राप्ति का सच्चा मार्ग है और उसी से आत्मा का उद्धार होता है।